बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का आगे का रिवीजन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। लेकिन हम आपको बता दें, आज 2:30 पर वेव मोशन का आखिरी लेक्चर है डॉपलर्स इफेक्ट का। उसके बाद डेली 2:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स में लाइव पढ़ाऊंगा और आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न वेव, थर्मो, इन सब का रिवीजन करूंगा। हम लोगों ने मैकेनिक्स तक पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो ऐसे रिवीजन भी चलता रहेगा और आगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और सेमीकंडक्टर 2:30 पर कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं जरा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा बच्चों। कहा जा रहा था, ए पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड a है। उसका बताइए एम्पलीट्यूड a दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है अल्फा एक्स पावर 4, where alpha is a positive constant, the x coordinate of the mass, where potential energy is 1/3 of the kinetic energy of particle। बताओ पोटेंशियल एनर्जी हमें 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहा गया है। तो कह रहे हैं उस जगह का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का 1/3 है। तो आपको इतना तो पता ही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिलकर के टोटल एनर्जी होगा भाई, क्यों। आप बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल बताओ, यहां पर ये फंक्शन है तो यहां काइनेटिक की जगह है हम 3u लिख सकते हैं। तो u प्लस 3u, और ये टोटल एनर्जी को हम ऐसे बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी को मैं लिख दे रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक जीरो होता है, तो टोटल एनर्जी वही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये देखो 4 टाइम्स ऑफ u इक्वल टू u एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो बताओ 4 टाइम्स ऑफ u की वैल्यू सवाल में अल्फा एक्स पावर 4, एक्सट्रीम पोजीशन पे u होगा अल्फा a की पावर 4। अल्फा से अल्फा कटेगा, x पावर 4 बराबर a पावर 4/4। x बताइए जरा बराबर प्लस माइनस a/√2 आ गया। x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, इसे नोट कर लें। 20 नंबर में कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टोटल एनर्जी इज ई एट वन इंस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी 3e/4 है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट एट दिस पोजीशन, तो पोटेंशियल कितनी होगी e/4, पोटेंशियल होगी e/4। तो बताओ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिलकर के ई टोटल होगा, ई टोटल होगा, ठीक है। आप समझना जरा। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मिलकर के ई टोटल। तो बताओ यहां से हम काइनेटिक को क्या पोटेंशियल का 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो u प्लस 3u बराबर u प्लस 3u, हमने काइनेटिक की जगह है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लिखा और ये ई टोटल, ध्यान से देखना। तो ये 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ई टोटल। अब इसमें कहा गया पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर करें तो 4 टाइम्स ऑफ हाफ के वाई स्क्वायर, और ई टोटल हो गया एक्सट्रीम पर पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के बेटा कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर हुआ ए स्क्वायर बाई 4। तो वाई हो गया यहां से a/2। चेक कर लीजिए आंसर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए भाई। 21 में हमसे कह रहे हैं,
ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, बताइए मास है 0.1 kg और जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.1 मीटर, पार्टिकल पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 8 इंटू 10⁻³ जूल। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इनिशियल फेज, तो बताओ फाई इनिशियल फेज 45 डिग्री है, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी बताइए मीन पोजीशन पे कही गई है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी दी गई है, ठीक है। अब बताओ हम पहले एक काम करें, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इनिशियल फेज अगर 45 है तो इसका इक्वेशन एसएचएम का y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज π/4 45 दिया गया है, यानी सवाल अटक रहा केवल ओमेगा पर। तो बताओ भाई यहां से ओमेगा निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये 8 इंटू 10⁻³ हाफ एम हुआ 10⁻⁻1 वेलोसिटी ए ओमेगा का स्क्वायर, तो ये देखो 16 इंटू 10⁻⁻2, ए की वैल्यू है 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻2 ओमेगा का स्क्वायर, ये कटा ओमेगा आ गया बेटा यहां से 4 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू मैं यहां रख दूं अगर, तो y इक्वल टू एम्पलीट्यूड है 0.1 साइन ओमेगा आया था 4t प्लस π/4, ये रही होगी उस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन। आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर बच्चों पढ़ लीजिए। ट्वेंटी टू में कह रहे हैं ए पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, बताइए एम्पलीट्यूड दिया गया 4 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, बताओ पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर है, और बताओ ये दोनों ही टोटल एनर्जी का आधा आधा, टोटल का हाफ हाफ, तो कह रहे हैं बताओ ऐसा किस जगह पर होगा। तो बताओ पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, हमें वही एक्स निकालना है, हाफ ऑफ टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पर हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई a/√2, तो ए की वैल्यू है 4/√2, आंसर हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर, आंसर 2√2 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर। देखिए 23 नंबर पढ़िए। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है when the potential energy of particle executing simple harmonic motion is 1/4 of maximum value during the oscillation, बताइए भाई पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल, कह रहे हैं the displacement of the particle from the equilibrium position in terms of amplitude a, बताइए कह रहे हैं उस जगह पर उसका x कोऑर्डिनेट, तो बताओ पोटेंशियल यहां से लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, u बराबर e/4, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर 1/4 ऑफ ई टोटल हाफ के ए स्क्वायर एक्सट्रीम पर,
हाफ के कैंसिल, x बराबर a/2 और एम्पलीट्यूड स्मॉल ए कहा है उन्होंने तो a/2 आंसर। बहुत आसान सवाल है बेटा जी सब। 24 नंबर पढ़ लीजिए। 24 ये सब एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है, एसएचएम में एनर्जी पर क्वेश्चन है। 24 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कह रहे हैं जब x बराबर a/2 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज काइनेटिक। तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ये हमसे पूछ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी ये हमसे पूछ रहे हैं जब x बराबर a/2 है। ठीक है, तो समझिए जरा, जब x बराबर a/2 है तो पहले तो हम पोटेंशियल निकालने हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ के x की जगह है बेटा a/2 का स्क्वायर, तो ये लिखा है टोटल एनर्जी का 1/4। पोटेंशियल अगर 1/4 तो काइनेटिक हुआ 3/4, 3/4 ऑफ ई टोटल, तो काइनेटिक अपॉन ई टोटल बराबर 3/4 आंसर। आंसर सेकंड हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 25। नंबर कह रहे हैं ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इज अटैच्ड, मास बताओ 500 ग्राम है, तो जो मास है वो हाफ kg हो गया क्योंकि 500 ग्राम कहा गया है। अटैच टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू दी गई है 8 पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। If the body is pulled to a distance 10 centimeter from its mean position, then its frequency of oscillation। तो बताओ बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का टाइम पीरियड, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के पढ़ाया था, और ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा हुआ यहां से रूट के अंदर के बाई एम, ओमेगा हुआ के बाई एम। हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है तो चलो भाई वैल्यू रख दे रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर, के की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम, बताओ एम है 1/2, तो ये रूट के अंदर 16 पाई स्क्वायर, तो ये आया 4 पाई, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ बराबर 4 पाई, एफ बराबर आ गया 2 हर्ट्ज। आंसर 2 हर्ट्ज। 25 का आंसर 2 हर्ट्ज, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 26 ऐसे दो स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, ये एक एम मास है और ये एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। कह रहा है टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k एंड 2k आर कनेक्टेड टू ए मास एज शोन इन फिगर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, इसका फ्रीक्वेंसी पूछा। बताओ पहले तो ये दोनों स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है, सीरीज के पैरेलल। तो आप कहेंगे सर पैरेलल कैसे समझे, आप किसी को भी एक्स ब्लॉक को एक्स खिसका दीजिए, मान लो यहां ले आए एक्स, तो जैसे ही इसको एक्स खिसकाया तो ये वाला स्प्रिंग एक्स बढ़ गया, तो ये अपने बढ़ने का पोज इधर की तरफ 2kx, ये अपने दबने का पोज इधर की तरफ kx, यानी एफ रेस्टोरिंग 3kx, और ये है k इक्विवेलेंट इनटू x। तो k इक्विवेलेंट इस सवाल में 3k हो गया बेटा, यानी दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये पैरेलल क्लियर है, जैसे पढ़ाया क्लास में। तो ये पैरेलल हमको निकालना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन।
तो यार बताओ, अगर के इक्विवेलेंट 3k आ गया तो ओमेगा अभी सी का रूट के अंदर k बाई एम, 3k बाई एम, तो ये हो गया 2 पाई एफ रूट के अंदर 3k बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2 पाई रूट के अंदर 3k बाई एम। ये हमारा आंसर। ठीक है, 27 नंबर देखिए, 27। नंबर, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग एग्जिबिट ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी। नाउ द स्प्रिंग इज कट इन 2 halves and the same object is suspended with 2 halves as shown in the figure. The new period of oscillation। देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये एक स्प्रिंग, ये एक एम मास, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो बताओ इसका टाइम पीरियड। ये बताओ स्प्रिंग मास सिस्टम अंडर ग्रेविटी था, तो याद करो टाइम पीरियड, ये सब क्लास में डिटेल में डिस्कशन हुआ है, 2 बाई रूट एम बाई के। जब भी आप यहाँ रिवीजन अटेंड करें पहले क्लास नोट्स पूरा रिवाइज करके जरूर आए। ठीक है, अब देखो इस स्प्रिंग को हमने 2 पार्ट में कट किया। अच्छा बताओ, अगर इसकी लेंथ एल है तो याद करो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर लेंथ आधा करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। तो हमने ये देखो L/2 और ये L/2 में ब्रेक कर दिया और वही ब्लॉक लटकाया, तो ये L/2 ये L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 2k इसका 2k, और अब दोनों बताओ बेटा पैरेलल, अब दोनों पैरेलल। तो यहां पर बताओ जो k इक्विवेलेंट आएगा वो 2k प्लस 2k पैरेलल में हो गया 4k, पैरेलल में 4k। तो अब नया टाइम पीरियड t डैश 2 पाई रूट के अंदर m बाई k इक्विवेलेंट 4k। तो जरा गौर से देखो ये क्या लिखा है, t/2 पुराने वाले टाइम पीरियड का हाफ। यहां से देखो 2 बाहर आ जाएगा बेटा, तो 2 बाई रूट एम बाई के पुराना वाला टाइम पीरियड उसका आधा। 28 नंबर, नंबर क्वेश्चन पढ़ लो भाई। कह रहा है ए मास कैपिटल M अटैच टू ए स्प्रिंग oscillate with a period of 2 seconds, oscillate with a period of 2 seconds। ध्यान दीजिए जरा, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। if the mass is increased by 4 kg, time period increases by 1 second। तो बताओ टाइम पीरियड हुआ 2 पाई रूट एम बाई के। पहले ये 2 सेकेंड था, ये 2 पाई रूट एम बाई के। इक्वेशन नंबर 1, हमने मास 4 kg बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड जो है बताइए वो 1 सेकेंड बढ़ गया। तो बताओ नया टाइम पीरियड 2 + 1 3 सेकेंड, 2 पाई मास हो गया m + 4 kg बढ़ाया अपॉन k, स्प्रिंग कांस्टेंट वही है, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। तो 2/3 बराबर m अपॉन m + 4, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो 4/9 बराबर m अपॉन m + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4m + 16 = 9m। तो 5m बराबर 16, m बराबर 3.2 kg,
m हो गया 3.2 kg। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पढ़ लीजिए। 29 में कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ मास m सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग टी। तो बताओ पहले टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई के था, जब हमने किसी स्प्रिंग से एक m मास को लटकाया स्प्रिंग कांस्टेंट के। If spring is cut to 1/2 and made to oscillate by suspending double mass, अब हमने क्या किया, आधा स्प्रिंग कर दिया और मास डबल कर दिया। तो अगर इसकी लेंथ L थी तो इसकी लेंथ L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। तो नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर 2m/2k। बताओ बेटा 2 से 2 कट जाएगा, आंसर t के बराबर। t के बराबर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30। 30 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए बेटा। 30 नंबर में कह रहे हैं 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg। तो बताओ एक मास है 1 kg और एक मास है 2 kg। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 24 न्यूटन पर मीटर। स्मूथ सरफेस, नीचे स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है। द ब्लॉक m1 यानी 1 kg इंपार्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, इसको जो वेलोसिटी दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, हमें इस पार्टिकल के एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि जो स्प्रिंग है उसमें मैक्सिमम एलोंगेशन पूछना है कि नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना खिंच गया। यानी सवाल अगर देखा जाए तो हमको निकालना है एक्स मैक्स, मैक्सिमम एलोंगेशन, ये पूछा है। याद करो मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम हमने पढ़ाया था। ये सवाल बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम का है, हमें इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। याद करो एट x इक्वल टू एक्स मैक्स, जब एक्स मैक्स आता था तो ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते थे, याद आ रहा है कुछ? और वो वेलोसिटी होती थी इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो पहले हम निकालेंगे VCM। जब मैक्सिमम एलोंगेशन आता था तो दोनों की वेलोसिटी बराबर और VCM के बराबर, तो हम VCM चलो निकाल लेते हैं। VCM वेक्टर m1 v1 तो 1 इंटू 12 आई कैप प्लस 0 m2 v2 0, क्योंकि दूसरे की वेलोसिटी 2 kg की 0 है, अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 kg, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये वेलोसिटी बताओ बेटा 4 होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं लगाने चला एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि केवल स्प्रिंग फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम एनर्जी कर सकते हैं कंजर्व। इनिशियल एनर्जी बताओ शुरुआत में 2 kg की काइनेटिक 0, 1 kg की हाफ, 1 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 तो 3 kg
इंटू VCM का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो पूरे से हाफ कट गया। बेटा ये हाफ m1 प्लस m2 लिखा है क्योंकि दोनों मास की वेलोसिटी बराबर हो गई है, तो हाफ m1 VCM स्क्वायर प्लस हाफ m2 VCM स्क्वायर। तो इधर देखो 144 इंटू 10⁻⁻4, इधर देखो 16 हुआ, 348, तो -48 इंटू 10⁻⁻4 बराबर, इधर आ जाओ के की वैल्यू है 24, एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर में आएगा एक्स मैक्स। तो यहां से बताओ 48, तो 44 496 अपॉन 24 इंटू 10⁻⁻4 एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ गया एक्स मैक्स बराबर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या बराबर 2 सेंटीमीटर। आंसर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर इज मैक्सिमम एलोंगेशन। और यही हमसे पूछा गया है सवाल में कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। राइट, 31 नंबर देखिए, हटा दें बेटा, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। कह रहे यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इन 2 पीसेस, 2 टुकड़ों से कट कर दिया, लेंथ ऑफ विच आर इन रेशियो, बताओ भाई, L1 L2 का रेशियो 1:2, ठीक है, 1:2। द रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर पीस, बताओ भाई, तो L1 हो गया L/3, L2 हो गया 2L/3, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 को हमने L मान लिया यार, और L1 L2 का रेशियो 1:2 है, तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, टोटल 3 हिस्सा, तो थर्ड हिस्सा L/3 और ये 2 हिस्सा 2L/3। तो बताइए जब लेंथ 1/3, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो K1 हो जाएगा वो 3K, और जो K2 हो जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वो 3K/2, क्योंकि आपने पढ़ रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ 1/3 तो स्प्रिंग कांस्टेंट ट्रिपल। तो बताओ K1 K2 का रेशियो 2:1। आंसर लेंथ आपने 1:2 में करी, स्प्रिंग कांस्टेंट 2:1 में कन्वर्ट हो गया। 32 नंबर देखिए, क्लियर है। कह रहे व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर, यानी के इक्विवेलेंट बताना है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक, ये K1, ये K1 और ये K2। तो बताइए हमें के इक्विवेलेंट निकाला, हम 3 स्प्रिंग को हटा करके एक स्प्रिंग मानना चाहते हैं। जवाब देना, ये दोनों कैसे कनेक्टेड बेटा, आपका जवाब होगा पैरेलल। तो K1 और K1 मिलके हो गया 2K1, तो ये देखो भाई ये हो गया 2K1, उसके साथ ये K2 हो गया सीरीज में। अब दो को हटा करके हम एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं सिंगल, और इसका नाम रखना चाहते हैं के इक्विवेलेंट। तो 2K1 एंड K2 आर इन सीरीज, तो सीरीज में निकालते थे 1/K इक्विवेलेंट, 1/2K1 प्लस 1/K2। देख लो बेटा, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1/2k1 और 1/k2 का इनवर्स -1। यार इसका पलट देंगे कि इक्विवेलेंट आ जाएगा। आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे जाएंगे। अगर कोई इसका टाइम पीरियड पूछ देता है, एसएचएम का टाइम पीरियड, तो बताओ इसका टाइम पीरियड हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2πm/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट यहां से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, सवाल पढ़ो। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k is fixed to a vertical wall and other to a block of mass m resting on a smooth horizontal surface. There is another wall at a distance x0 from the block. Spring is then compressed by 2x0 and then released. Time taken to strike the wall. देखो भाई सवाल कुछ ऐसा, ये वर्टिकल वॉल है, ये स्प्रिंग है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, यहां से x0 दूरी पर यहां पे एक वॉल है। हमने शुरू देखो कैसे किया, इस ब्लॉक को 2x0 लेफ्ट ले आया, यानी स्प्रिंग को हमने यहां से 2x0 दबा दिया। तो ये बताओ बेटा इसका एम्पलीट्यूड हो गया, यहां से छोड़ रहे हम t बराबर 0 से। तो बताओ ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, x बराबर 0 मीन पोजीशन, ये होगी इसकी मीन पोजीशन। तो सवाल कह रहे हैं जैसे हम यहां से छोड़ेंगे 0 वेलोसिटी से, ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम, यहां से बताओ पहले तो ये यहां तक जाएगा, यहां तक पहुंचने का टाइम होगा t/4, टाइम पीरियड का 1/4। एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम पीरियड का 1/4 हो जाएगा। और फिर बताओ यहां से ये दूरी x0 है, ये वर्टिकल वॉल है। तो बताओ ये 2x0 इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब x0 एम्पलीट्यूड का आधा जाना है, तो बताओ मीन से एम्पलीट्यूड के आधा जाने का समय क्या होगा। तो याद करो हम अपना वही सर्कल वाला टेक्निक, जब वो मीन पे होगा तो सर्कल में यहां होगा। ठीक है, मीन से a/2 तक जाना है, a/2 का मतलब है यहां घूम के आना, ये समय हमको निकालना। तो बताओ ये a है तो ये एंगल, अगर ये a/2 है तो ये एंगल 60, तो ये घूमा 30। तो बताओ बेटा ये टाइम, तो हम बोलेंगे π/6 घूमना है, ओमेगा ने घुमाया t टाइम में, π/6 2π टाइम पीरियड इनटू t, तो t आ गया t/12 सेकेंड, t/12 सेकेंड। यानी सोचो यहां से यहां तक का टाइम, ये t/4 ये t/12, तो आंसर टोटल टाइम t/4 प्लस t/12, एलसीएम लीजिए 12, 3 + 1 t, तो ये आया t/3, यानी 1/3 ऑफ टाइम पीरियड था 2π√m/k। तो आंसर आ गया 2/3π√m/k। ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाला t सेकेंड, जो कि मीन से a/2 तक का टाइम हुआ बेटा, नोट कर लीजिए। तो यहां पर एसएचएम का रिवीजन कंप्लीट होता है। हम लोग अभी 2:30 पर वेव मोशन की आखिरी क्लास करेंगे, उसके बाद कल से 2:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा और रिवीजन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असाइनमेंट आएगा, हम आपको भेज देंगे, फिर उसके आगे उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज बेटा मैं यहीं रोकता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, 2:30 पर
मिलते हैं, बाय बाय बेटे।